हालेलुया, जय मसीह की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रेयर सर्विस मसीह चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, मसीह भाई बहन लोगों में जो पति पत्नी होते हैं उन्हें ये 3 काम नहीं करने चाहिए प्रभु में यदि वो हैं तो। जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत से भाई बहन लोग प्रभु में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज उनके जीवन में बहुत ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि वो प्रभु में होते हुए भी आज वो ये 3 गलतियों को कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। उनके जीवन में सुख शांति नहीं है, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई आनंद नहीं है। क्योंकि यदि आज हम प्रभु में जाते हैं तो हमें इन 3 बातों का ख्याल होना चाहिए कि हम अपने जीवन में इन गलतियों को ना दोहराएं और ना इन 3 बातों को अपने जीवन में आने दें। जैसे आज हम प्रभु के वचन को सचमुच सारे विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में पहला काम क्या होता है, हम सच्चाई के साथ प्रभु में चलें। जो कि यही गलतियां लोग करते हैं कि आज प्रभु में चल तो रहे हैं लेकिन वो सच्चाई के साथ नहीं है। आज भी उनके अंदर छल है, आज भी उनके अंदर सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो आज भी वो झूठ बोलते हैं, आज भी वो अपने मन में बहुत से ऐसी गलत बातों को लेकर चलते हैं। जैसे आज हम प्रभु में हैं तो हमें पहला काम होता है, हम पूरे मन से प्रभु को ग्रहण करें और विश्वास करें और सच्चाई के साथ चलें, क्योंकि सच्चाई ही से हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है, जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत से भाई बहन लोग हैं वो प्रभु में जाने के बाद भी आज उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी वो व्यभिचार में जी रहे हैं, आज भी वो आज प्रभु के राज में होते हुए भी वो पति है, फिर भी वो दूसरे के साथ गलत संबंध बना रहे हैं, गलत रिश्ते में हैं। और पत्नी होते हुए भी भाई लोगों को क्या है, वो भी दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखते हैं, किसी बहन के साथ रिश्ता रखते हैं। क्योंकि प्रभु में यदि हम हैं तो हमें इन 3 चीज़ों को बहुत ही बारीकी से अपने जीवन में देखना चाहिए कि क्या आज हम प्रभु में सचमुच पूरे मन के साथ प्रभु के साथ हैं। क्या सचमुच आज हमारे जीवन में जो विश्वास होना चाहिए वो हमारे पति पत्नी के बीच में है। और पति पत्नी के बीच में यदि है तो उनका विश्वास निश्चय ही परमेश्वर की ओर होना चाहिए। क्योंकि यदि आज जो प्रभु ने हमें एक अंग बनाया है, जब हम एक दूसरे के साथ सही से नहीं रह रहे हैं, एक विश्वास के साथ नहीं रह रहे हैं, तो हमारा जो आत्मिक पिता है हम उसके साथ कैसा रिश्ता रख सकते हैं, कैसा हमारा उसके साथ रिश्ता होगा, कैसे हम उसके साथ एक आत्मा हो सकते हैं। इसलिए हम पति पत्नी में इन दोनों भाई बहनों के लिए हम बोल रहे हैं कि आपको गलत रिश्ता नहीं रखना है, व्यभिचार से आपको बचना है, पराई स्त्रियों से भाई लोगों को दूर रहना है और बहन लोगों को भी पराई मर्दों से दूर रहना है। प्रभु के वचन के अनुसार हमें यदि हम किसी को सच्चाई भी बता रहे हैं तो ये भाई लोगों को बताएं और बहन लोगों को सच्चाई दें। और तीसरा पॉइंट क्या है, आज हम दूसरे की वस्तुओं को देखकर न तो लालच करें न तो चोरी करें। क्योंकि आज बहुत से भाई बहन लोग प्रभु में जाते हुए भी वो कोई भी जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनमें वो क्या करते हैं, झूठी यानी झूठ बोलकर गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, झूठ बोलकर गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। ये हम नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन कह रहा कि तुम परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो हम गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है और मनुष्य की दृष्टि में भी वो गलत है देखा जाए तो। इससे प्रभु खुश नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन में और भी विपत्तियां आना स्टार्ट होती हैं और भी शैतान हमारे जीवन में करीब से आने की परमिशन पा जाता है। इसलिए हमें सच्चे मन से प्रभु के साथ चलना है। तो हम झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, पाप ना करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। और जैसे बहन लोगों को है तो बहन लोगों को भी परमेश्वर के वचन के अनुसार उससे जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम भय माने और अपने बड़ों से जो अपने बड़े हैं उनको आदर करें, सम्मान करें और किसी की वस्तु देखकर ना तो हम लालच करें और ना तो चोरी करें, ना तो हम किसी के प्रति झूठी गवाही दें। आज लोग प्रभु में होते हुए भी वो इन सब कामों को करते हैं। इसी कारण परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा नहीं होता और शैतान अपनी लालसाओं को पूरा करता है। यदि हम इन 3 बातों पर ध्यान देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आनंद के साथ रखेगा हमारा जीवन और सुखमय होगा। हम ये ना सोचें कि हम अपने जीवन में
पीरियड में हैं बहन लोगों को, तो वो कहती हैं बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शरीर को प्रभु ने बनाया है। प्रभु हमसे कोई भी छुआछूत या कोई भी रीत रिवाज की बात नहीं कर रहा। वो प्रभु का कहना यह है कि यदि हम सच्चे मन से प्रभु को जिस भी टाइम जहाँ भी याद करेंगे, वो हम जरूरत के अनुसार हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, और वो हमें हर पल हर घड़ी संभालता है। क्या हम जब महीने में रहते हैं यानी पीरियड के समय, तो क्या प्रभु हमारे पास नहीं है? प्रभु ना हो तो हम जीवित भी ना रहें। इसलिए हम अपने मन में गलत सोच, गलत विचार, गलत भावनाएं ना रखें, बल्कि अच्छे मन के साथ, शुद्धता के साथ चलें। और इन 3 वचनों को आप जरूर ध्यान रखें, इन 3 वचनों को अपने जीवन में ना आने दें। 3 वचनों को ध्यान करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।